हेलो दोस्तों, मैं ललित आप सबका अपने इस चैनल जिसका नाम है वॉच की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम सिर्फ वॉच की ही बात करते हैं। एंड हियर वी आर विद द अनदर लेजेंडरी वॉच इन द केसियो लाइनअप। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये केसियो ड्यूरो के ऊपर बना रहे हैं। और ये केसियो ड्यूरो है वन ऑफ द मोस्ट, मैं समझता हूँ कि बहुत पॉपुलर लाइनअप रही है, बहुत पॉपुलर डाइवर्स वॉच रही है, अफोर्डेबल डाइवर्स वॉच है। इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस घड़ी को देखने वाले हैं बल्कि एक रियल डाइवर वॉच के क्या फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एंड द बाय द गॉड्स ग्रेस ये जो वॉच है, ये जो फीचर्स आप लोगों को प्रदान करती है मात्र 8,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। जी हाँ दोस्तों, ये 8,000 की घड़ी है। इसका जो MRP है वो है 7,995 रुपये। और ये जो इस 8,000 में आपको फीचर्स प्रदान करती है, ये फीचर बहुत बड़ी बड़ी महंगी घड़ियों में भी शायद नहीं आता है। तो डेफिनेटली मनी फॉर वैल्यू वॉच है ना। इसके लिए आप जितना पैसा दे रहे हो वो एक एक पाई जो है वो आपका पैसा वसूल कर देती है ये घड़ी। ये इतनी बेहतरीन है। तो ठीक है, चलिए इसकी अनबॉक्सिंग को हम अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसको निकालते हैं और वहीं पे मैं आपको कुछ इसके डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसकी वॉच के पीछे ये आता है, ये जो टैग है इसके अंदर इसका मॉडल नंबर है, मोस्ट पॉपुलर MDB 107D। ये इसका मॉडल नंबर है MDB 107D। इसी का अमेरिकन सिबलिंग आया करता था, मतलब अमेरिकन मॉडल आया करता था इसी वॉच का, जिसका मॉडल नंबर हुआ करता था MDV 106D। और उसको मर्लिन लोगो उस घड़ी के ऊपर हुआ करता था। यहाँ पे मैं आपको कुछ फोटोज की मैं पिक्चर्स लगा दे रहा हूँ तो आप देख पाएंगे। ये बेसिकली मर्लिन बोला जाता था, ड्यूरो मर्लिन। और ये इंडिया में ये वॉच रिलीज नहीं हुई थी, जिसका मॉडल नंबर 106D था, मतलब MDV 106D। ये इंडिया में नहीं रिलीज हुई थी। तो कई यूट्यूबर्स हैं, उनने इसको इंपोर्ट कराया था बाहर से, इंपोर्ट ड्यूटी दे करके। एंड देन आफ्टर इसके बारे में वीडियो बनाए थे। आपको कई यूट्यूबर्स के पास ये घड़ी आज भी दिखती है एंड दे आर सो लकी। बट क्योंकि ये इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी तो केसियो ने इसका इंडियन वर्जन इस रूप में रिलीज करा, MDB 107D। और ये है, इट इज एग्जैक्टली सेम वॉच, बट इट इज द सेम वॉच विदाउट मर्लिन लोगो। उसके डायल पे भी एक मर्लिन फिश का लोगो आता था और उसका जो बैक के केस बैक है, उस केस बैक के पीछे भी मर्लिन का लोगो आता था। शायद केसियो का मर्लिन कंपनी के साथ जो टाई अप था वो वैनिश हो गया। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, आप में से कई लोगों की इस घड़ी के ऊपर नजर पड़ रही होगी, तो ये मेरी है, ये जेलिस है, ये जेलिस ट्रम्प क्रोनोग्राफ है। एंड I had just this is my first watch for the your kind information। ये मेरी वो पहली वॉच थी, जो मेरी पहली लग्जरी वॉच मैं बोलता हूँ आज भी। और फ्रॉम दिस वॉच इट ऑल गेट स्टार्टेड, है ना। तो ये क्योंकि आजकल एक रिचुअल है हर वीडियो के अंदर बताने का कि आपने आज अभी कौन सी मैंने घड़ी पहन रखी है। तो चलिए इसका जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो ये वॉच है, ऑलरेडी अनबॉक्स हो चुकी है दोस्तों, और लपक के इसको रगड़ा गया है भयंकर तरीके से, है ना। आपको इस पे कुछ फिंगरप्रिंट्स भी दिख रहे होंगे। एंड दिस इज द पेप्सी डायल वेरिएंट ऑफ दिस वॉच। यहाँ पे मैं एक और पिक्चर लगा रहा हूँ। इसके बेसिकली 3 वेरिएंट आते हैं। एक जो वेरिएंट है वो ग्रीन कलर में होता है ना, तो उसका कुछ एक स्पेसिफिक नाम है, मैं भूल गया। एक जो वेरिएंट होता है जिसके अंदर ब्लू बेजल ब्लू होता है और ब्लैक डायल होता है, उसको बैटमैन वेरिएंट बोलते हैं। एंड दिस वेरिएंट इज मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट, इसको पेप्सी डायल बोलते हैं। अगर आपने पेप्सी का लोगो देखा हो तो पेप्सी के लोगो के अंदर ये 2 टोन होते हैं। एक ये वाला टोन होता है जो ये हल्का सा पर्पलिश है, और एक ये है डार्क ब्लूइश। तो इसकी वजह से इसको पेप्सी डायल बोला जाता है। और कहीं ना कहीं रोलेक्स सबमरीनर जो आती है उसमें भी एक पेप्सी डायल वेरिएंट आता है, तो कहीं ना कहीं उसका अपेरेंटली उसकी होमाज लगती है। चलिए अब घड़ी को थोड़ा सा हम निकाल करके अलग रखते हैं 1 सेकंड के लिए, है ना। यहाँ पे ये पॉलिथीन है, जिस पॉलिथीन में ये घड़ी आई थी। ऑब्वियसली मैं इसको लगभग 2 महीने 3 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो ये इसके कुछ ये एक्सेसिव उसके लिंक हैं जो मेरी कलाई के हिसाब से जब इसको साइज किया गया है। 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा हल्का सा कपड़ा मार दिया जाए जिससे कि आप लोगों को और बेटर दिखे। ऑब्वियसली ये जो है इसका ये वारंटी कार्ड है, क्योंकि ऑफलाइन ली गई थी। तो वारंटी कार्ड जो है ऑफलाइन स्टोर वाले भर करके खुद देते हैं अपना सील लगा करके।
बट अगर आप ऑनलाइन लोगे तो ये वारंटी कार्ड खाली आएगा, इसका कोई यूज नहीं है। आपको केसीओ की वेबसाइट पे जाके इसको रजिस्टर करना होगा, और अगर आप रजिस्टर करते हो तो ऐसे तो ये 2 साल की वारंटी इसकी कवर्ड रहती है अगर आपके पास इनवॉइस या बिल है वॉच का। बट अगर आपने इसको साइट पे रजिस्टर करा तो आपको एडिशनल 1 ईयर की वारंटी, मतलब टोटल 3 साल की वारंटी क्लेम कर सकते हो आप इस वॉच के ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ये जो है ये इसका वारंटी कार्ड है, और ये कुछ है पुस्तक और सामग्री है जो जिसकी हमें कतई जरूरत नहीं है। और चलिए इसको हम वापस से पैक करते हैं और डब्बे को बाजू में पार्क करते हैं और मुद्दे पे आते। तो दोस्तों दिस इज हियर केसीओ ड्यूरो। जी हाँ दोस्तों, ये केसीओ ड्यूरो है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वॉच ऑन द केसीओ लाइनअप। केसीओ को इंडिया के अंदर पॉपुलर करने के पीछे एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक घड़ियों का हाथ है, क्योंकि केसीओ आज से नहीं घड़ी बना रहा है, केसीओ 20 से 30 साल से घड़ी बना रहा है। तो अभी हम इसी चैनल पे इसके बाद अनबॉक्सिंग करने वाले हैं केसीओ की उसी लीजेंडरी वॉच का, जो कि हर बच्चे के पास अपनी लाइफ में कभी ना कभी रही होगी। ये आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, इसका मॉडल नंबर है MQ24। जितने भी वॉच एंथुजियास्ट होंगे वो पहचान गए ये कौन सी घड़ी है। तो जो नेक्स्ट अनबॉक्सिंग होने वाली है इस चैनल के ऊपर, दैट विल बी ऑफ दिस वॉच। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे डाल लें, क्योंकि देखिए चैनल नया है पर बंदा जो है, जो मैं बंदा जो हूँ घड़ी का शौकीन, मैं पुराना वॉच कलेक्टर हूँ। तो यह देखिए, क्या आप देखिए कितनी खूबसूरत घड़ी है भाई, क्या ही कहना इसके बारे में। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लें तो यहाँ पे इस तरह का ये क्लैस्प आता है इसका, इस तरीके का, जैसा मोस्ट ऑफ द आपको केसीओ की वॉच के साथ मिलता है। इस क्लैस्प के ऊपर भी आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, केसीओ की बाकायदा ब्रांडिंग मिलती है। और ये जो है पूरा का पूरा वॉच स्टेनलेस स्टील बिल्ड का है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, ये पूरा स्टेनलेस स्टील बिल्ड का है। और इसको देखने का एक तरीका जो मैं आपको बता दे रहा हूं, अभी आपको मैं पता नहीं दिखा पाऊंगा कि नहीं दिखा पाऊंगा। यहाँ पे देखिए वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 बार, देख पा रहे हैं आप, वाटर रेजिस्टेंट अप टू द 20 बार लिखा है। उसके साथ साथ यहाँ पे इस वॉच का मॉडल नंबर है, एग्जैक्टली जो मॉडल है हमारे पास ये उसका मॉडल नंबर है। इसको आप वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होता है। और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे स्टेनलेस स्टील लिखा है बड़ा साफ साफ। तो अगर किसी घड़ी के ऊपर स्टेनलेस स्टील लिखा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये लिखा है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील लिखा हो या फिर ऑल एसएस लिखा हो, ऑल स्टेनलेस स्टील, तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि वो घड़ी पूरी की पूरी घड़ी स्टेनलेस स्टील बिल्ड में बनी है। क्या लिखा होना चाहिए, जैसा यहाँ लिखा है, देख पा रहे हैं, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील लिखा है, ये लिखा है स्टेनलेस स्टील। अगर घड़ी का के बैक साइड पे लिखा है कि स्टेनलेस स्टील बैक, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है कि मोस्ट प्रोबेबली घड़ी का सिर्फ बैक पार्ट जो है, जो बैक केस है, केस का कवर है, वो स्टेनलेस स्टील का है। बकाया घड़ी पूरी जो है वो ब्रास मटेरियल या अलॉय मटेरियल की है, वो स्टेनलेस स्टील नहीं होता। तो ये जो वॉच है ये एंटायरली पूरी घड़ी दोस्तों स्टेनलेस स्टील बिल्ड में मिलती है। ठीक है, ये पूरी स्टेनलेस, इसका जो केस है स्टेनलेस स्टील में है, इसके जो ब्रेसलेट है, इसको अगर आप लोगों को जानकारी होगी तो ये ऑयस्टर ब्रेसलेट कहलाता है। इस टाइप के ब्रेसलेट को, ये जो ब्रेसलेट है इसको ऑयस्टर ब्रेसलेट कहते हैं, जहाँ पे बीच में जो लक्स हैं वो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको और बगल में छोटे छोटे। तो ये जो डिजाइन है ब्रेसलेट का, इसको स्पेसिफिकली ऑयस्टर ब्रेसलेट कहते हैं। ये भी देख रहे हैं आप, ये मेरे हाथ में जेलिस है, ये भी ऑयस्टर ब्रेसलेट होता है ना। जैसे जैसे घड़ियां आती जाएंगी इस बात से आपको अवगत कराते रहेंगे हम कि एग्जैक्टली क्या क्या नॉमेनक्लेचर्स हैं इसके। अब अगर बात करें इसके डायमेंशंस की, तो हाँ डेफिनेटली इसका लगभग जो डायमीटर है, सिर्फ मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं, मैं लग टू लग डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायमीटर की बात कर रहा हूं। डायमीटर ऑफ दिस वॉच इज ऑलमोस्ट 42 mm। जी हाँ, ये थोड़ी सी बड़ी है, ये 43 mm डायमीटर है, ये 42 mm इसका डायमीटर है। और लग टू लग डिस्टेंस जो इसका है दैट इज समवेयर बिटवीन 49, 47, 8 या 48 mm होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे एक बात करेंगे कि जैसा कि आपको दिख रहा है ये स्पोर्ट्स वॉच है। एक बहुत बड़ी एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ कि बेसिकली ये भी एक स्पोर्ट्स वॉच है जो ये रखी है। इस घड़ी को मैं टेम्परेरीली आप लोगों के लिए उतारता हूँ, यहाँ रखता हूँ, ये भी एक स्पोर्ट्स वॉच है। क्यों? क्योंकि अगर आप देख पा रहे हैं ये क्रोनोग्राफ है, ये वर्किंग क्रोनोग्राफ है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। जेलिस है, ये जेलिस के अंदर, इसके अंदर स्विस मेड मोमेंट डला है। इसका जो मोमेंट है या जिसको मशीन बोलते हैं वॉच की दुनिया में, मोमेंट मतलब
जो अंदर मशीन जो घड़ी को चलाती है वो मोमेंट बोलते हैं। इसके अंदर स्विस मोमेंट है, इसके अंदर स्विस मेड रोंडो 5040D मोमेंट है। ये रियल क्रोनोग्राफ है। तो जो क्रोनोग्राफ वॉच होती हैं वो भी स्पोर्ट्स वॉच कैटेगरी में ही आती हैं दोस्तों, ठीक है। ये स्पोर्ट्स वॉच का ही एक कैटेगरी है, क्योंकि ये रेसिंग वाले रेसर्स यूज करते थे। जब वो अपनी रेस स्टार्ट करते थे तो वो क्रोनोग्राफ को स्टार्ट कर दिया करते थे और उससे वो काउंटिंग करते थे लैप्स की, डिस्टेंस की, टाइमिंग की। तो दिस इज येट अनदर टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वॉच। ये क्या है? ये डाइवर्स वॉच है। डाइवर्स वॉच मतलब जो डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में गोताखोरी करते हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज येट अनदर फॉर्म ऑफ द स्पोर्ट्स वॉच। ये भी स्पोर्ट्स वॉच है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अंदर लिखा है 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये ओरिजिनल स्पोर्ट्स ओरिजिनल डाइवर वॉच है, मतलब इट इज ऑथेंटिक सर्टिफाइड डाइवर वॉच। इससे आप 200 मीटर तक पानी के अंदर इसको लेकर के डाइव कर सकते हैं। अब एक डाइवर वॉच के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वो जितने फीचर्स होते हैं वो सारे इस वॉच में हैं। अ डाइवर वॉच शुड बी एटलीस्ट 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंट। तो साहब बिल्कुल यहाँ पे है, देखिए 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो 20 बार यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर लिखा है कि 20 बार, ये 20 मतलब 20 बार मतलब 200 मीटर वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 बार, ये देख रहे हैं, वाटर रेजिस्टेंट अप टू 20 बार। तो जो पहला फीचर एक डाइवर वॉच का वो ये घड़ी पूरी तरह से फुलफिल कर रही है, वो है कि ये 200 मीटर पानी रेजिस्टेंट है। चेक, ये चेक पॉइंट है, ये हमने चेक कर दिया। दूसरा फीचर, एक डाइवर वॉच के अंदर रोटेटिंग बेजल होना चाहिए दोस्तों। उसका जो बेजल है वो रोटेट होना चाहिए। ये देखिए, ये जो बेजल है ये रोटेटिंग बेजल है। इसको अगर आप देखेंगे तो मैं इसको रोटेट कर सकता हूं। तो ये कहलाता है 120 क्लिक यूनी डायरेक्शनल रोटेटिंग बेजल। इसका क्या यूज है मैं बता दे रहा हूं कि अभी बजे हैं 10:15, आप देख रहे हो 10:20 है। तो इस बेजल को रोटेट करके मेरे को मिनट के कांटे से मिलाना है। मैंने मिला दिया, आप देख रहे हो यहाँ पे मिनट का कांटा है। मैंने इसका बेजल के ऊपर ये देखिए छोटा सा ल्यूम डॉट बना हुआ है। तो ये मैंने बेजल के कांटे को मैंने मिनट के कांटे से मिला दिया। अब मैं कूद गया पानी के अंदर, मैं डाइविंग के लिए चला गया। अब मैं एक चीज जानता हूं कि मेरा मिनट का कांटा इस तरफ चलेगा, क्लॉकवाइज चलती है ना भैया। जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शब्द आया था वो तो घड़ी से ही आया था। तो घड़ी कहाँ चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। मतलब घड़ी यहां से ट्रेवल करेगी। ये 5 मिनट हो गए, ये 10 मिनट हो गए, ये 15 मिनट हो गए। अब जब मैं पानी के अंदर गया, मैंने कांटे को बेजल के पॉइंट से, बेजल के 0 आवर से मैंने कांटे को मिला दिया। अब मैं पानी के अंदर चला गया, तो जब ये कांटा इस जगह पे आ जाएगा, मिनट का कांटा 25 मिनट पे आ जाएगा, तो मेरे डाइविंग के 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। जब ये कांटा 30 पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से काउंट कर रहा हूं, मेरे कांटे के 10 मिनट, मेरी डाइविंग के 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। जब ये कांटा यहां पे आ जाएगा तो मेरी डाइविंग के 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं जानता हूं कि मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ 15 मिनट की ऑक्सीजन है या 20 मिनट की ऑक्सीजन है, तो मैं उस हिसाब से समय एडजस्ट कर सकता हूं। मुझे पता होगा कि मुझे डाइव करते हुए 15 मिनट हो गए, लगभग मेरे को 4-5 मिनट वापस सरफेस पे जाने पे लगेंगे। तो जब ये कांटा यहाँ पे आएगा, मैं वापस डाइविंग खत्म करके सरफेस की तरफ तैरना चालू कर दूंगा। तो दिस इज द रोटेटिंग बेजल और ये इसका फीचर है। तो अनदर चेक पॉइंट, एक डाइवर्स वॉच के अंदर रोटेटिंग बेजल होता है, उसकी ये यूटिलिटी है। ये यूनी डायरेक्शनल क्यों है दोस्तों? कि धोखे से भी ये दूसरी तरफ ना घूम जाए। पता चला मैंने पानी के अंदर गया, मैं कहीं पे किसी से मेरा हाथ टकराया और पता चला ये रोटेटिंग बेजल उल्टी दिशा में घूम गया, तो ये कभी इस तरफ नहीं घूमेगा, ये सिर्फ यूनी डायरेक्शनल घूमेगा। ये सिर्फ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कभी क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा कि धोखे से भी आपका टाइम गड़बड़ ना हो जाए, नहीं तो आपकी जान को खतरा हो सकता। तो ये दिस इज अनदर सेकंड फीचर ऑफ अ डाइवर वॉच। जो लास्ट फीचर होता है कि इट हैज अ स्क्रू डाउन क्राउन। जी हाँ दोस्तों, जो क्राउन है ये अभी टाइट है, ये स्क्रू डाउन है, मतलब ये क्राउन को एक स्क्रू जैसे बिहेव कर रहा है। ये अभी इस बॉडी से
स्क्रू से टाइट है। क्यों? क्योंकि मेरे को वाटर रेजिस्टेंट 200 मीटर का चाहिए। अगर ये मूवेबल क्राउन होगा, जैसा कि एक आम घड़ी के अंदर क्राउन होता है, जैसा कि आप ये जेलिस में देख रहे हैं, इसका क्राउन घूम सकता है, देखो घूम रहा है, तो इसमें क्या होगा, पानी जाने के चांसेस हैं। तो इसलिए एक डाइवर वॉच में हमेशा स्क्रू डाउन क्राउन ही होना चाहिए। और इस स्क्रू डाउन क्राउन के अंदर आपको टाइम एडजस्ट करने के लिए पहले स्क्रू ऑफ करना पड़ेगा। इसको आप पीछे घुमाओगे, देखिए अब ये घूम गया, अब ये स्क्रू से बाहर आ गया। अब ये है, इससे मैं समय को मैं एडजस्ट कर सकता हूं। अगर मैं टाइम एडजस्ट करना चाहता हूं, डेट एडजस्ट करना चाहता हूं, तो इस चैनल पे इसमें हम व्यर्थ समय नहीं करेंगे कि समय कैसे एडजस्ट करते हैं, समय कैसे एडजस्ट करना है, डेट कैसे एडजस्ट करना है, डे कैसे एडजस्ट करना है। दिस चैनल इज नॉट मेंट फॉर दिस बेसिक जानकारी, है ना। मैं मान के चल रहा हूं आप सबको आता होगा ये चीज कि घड़ी में समय कैसे एडजस्ट करते हैं, डे और टाइम कैसे एडजस्ट करते हैं। बस मैं मेन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्क्रू डाउन क्राउन है, अब ये खुल गया है ना, अब ये खुल गया, अब ये खुल गया। अब मैंने जब अपना डेट और टाइम और समय एडजस्ट कर लिया, अब मैं इसको थोड़ा सा पुश करना होगा मुझे, और पुश करने के बाद मेरे को इसको टाइट करना होगा, जैसे कि कोई आप स्क्रू टाइट करते हो। अब देखो ये फुल टाइट हो चुका है। अब ये कहीं पे ये इतना टाइट हो गया है कि अब ये घड़ी वापस से 200 मीटर डाइव के लिए वाटर रेजिस्टेंट बन चुकी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस घड़ी के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ। इसकी खूबसूरती से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। एंड डेफिनेटली मनी फॉर वैल्यू घड़ी है। अगर आपका बजट जो है वो लगभग आपका 8,000 रुपए है, और उस 8,000 के बजट में आपको रोलेक्स की सब मरीनर पेप्सी डायल के जैसी एक घड़ी चाहिए, तो डेफिनेटली ये जो घड़ी है ये इससे अच्छी घड़ी इस रेट में आपको मिलेगी ही नहीं। आई एम अश्योरिंग यू। क्यों? क्योंकि केसियो है, पूरा स्टेनलेस स्टील की बॉडी है, केस स्टेनलेस स्टील का है, बेजल स्टेनलेस स्टील का है, इसका जो स्ट्रैप है स्टेनलेस स्टील का है, क्लस्प स्टेनलेस स्टील का है, डायल स्टेनलेस स्टील का है, केसियो का जापानीज मोमेंट इसमें डला है, केसियो की रिलायबिलिटी है, केसियो की सील है, और केसियो का टाइम है ना, और केसियो का है सब कुछ। और देखिए खूबसूरती देखिए साहब, एक सेकंड के लिए बस इसके डायल देखिए, और डायल के अंदर एक और खासियत है, आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द ब्लैक सनबस्ट डायल। ऐसा डायल जिसके ऊपर आपको रोशनी ऐसी गोल घूमती दिखती है। इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, जब नई थाली बर्तन की दुकान पे खरीदने जाते हो, कभी थाली को पलटाइएगा, आप थाली और कटोरा और इनको पलटाओगे तो आपको सनबस्ट इफेक्ट दिखेगा। तो दिस इज अ सनबस्ट डायल। तो ये था एक छोटा सा वीडियो केसियो ड्यूरो के बारे में, जिसमें हमने ये भी आपको बताया कि एक रियल डाइवर वॉच क्या होती है। आजकल की कंपनियां बिना घूमने वाला इस तरह का बेजल बना देती हैं, और उस बेजल के दम पे वो अपनी घड़ी को मार्केटिंग करती हैं एज ए डाइवर वॉच। जी नहीं दोस्तों, वो डाइवर वॉच नहीं है, दिस इज द रियल डाइवर वॉच। तो एक था छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा आपको। अब आपसे मुलाकात होगी इसी तरह के किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय।